नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप को संतुलन में रख सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम उच्च रक्तचाप के नाम से भी जानते हैं, आज के समय में यह एक ऐसी बीमारी हो गई है जिससे कि हर व्यक्ति परिचित होता है। लेकिन ब्लड प्रेशर हाई हो या फिर कम, दोनों ही हमारी सेहत के लिए खतरनाक होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लड प्रेशर के हाई या फिर कम हो जाने का मुख्य कारण हाइपरटेंशन, तनाव और किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना और गहनता से सोचना आदि हो सकता है। इस समस्या में व्यक्ति की धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ या फिर घट जाता है, लेकिन उच्च रक्तचाप की समस्या से पहले कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए अक्सर हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समस्या में व्यक्ति को हार्ट अटैक, लकवा और किडनी के गंभीर रोगों जैसी बीमारी हो जाती है। इस बीमारी की होने की कोई खास वजह तो नहीं होती है, यह आपके दैनिक दिनचर्या के ही कारण हो सकता है। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति न अपने दैनिक कार्यों पर ध्यान दे पाता है और न ही वो अपने खाना पान पर ध्यान दे पाता है, जिससे कि उसको हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर का सामान्य स्तर 80 mm से 120 mm के बीच में होना चाहिए। वहीं अगर ब्लड प्रेशर का स्तर 120 mm से 140 mm हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने लगा है। वहीं अगर आपका ब्लड प्रेशर 80 mm से कम हो जाए तो आपको यह समझना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर सामान्य से कम हो रहा है, जिसके कारण आपको चक्कर और उल्टियां होने लग सकती है। मगर आप अपने ब्लड प्रेशर के स्तर को अपनी दैनिक दिनचर्या और खाने में बदलाव करके आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम आपको ऐसे 7 गजब के खाद्य सामग्रियों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप अपने जीवन में अपनाकर और उनका सेवन करके उच्च रक्तचाप की समस्या से बहुत ही सरलता से निजात प्राप्त कर सकेंगे। हाई ब्लड प्रेशर यानी कि उच्च रक्तचाप को नियंत्रण में रखने के लिए आपको नींबू का प्रयोग करना चाहिए। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए नींबू के पानी को बहुत ही अहम नुस्खा माना जाता है। नींबू के अंदर विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है जो शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रख सकता है। नींबू से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए आपको 1 गिलास पानी में एक नींबू को निचोड़ लेना है और उस पानी को 2-2 घंटे के अंतराल में पीना है। नींबू के पानी का ऐसे सेवन करने से आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रख सकते हैं। अपने हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने के लिए आप अजवाइन की पत्तियों का भी सेवन कर सकते हैं। अजवाइन, जिसे हम आयुर्वेद की सबसे अहम जड़ी बूटी मानते हैं, यह हमारे शरीर से मोटापे को घटा सकता है। तो वहीं अजवाइन की पत्तियां हमें हाई ब्लड प्रेशर से भी निजात दिलाने में सक्षम होती है। अजवाइन की पत्तियों के अंदर क्राओकोल नामक यौगिक तत्व पाया जाता है जो शरीर के हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है और धमनियों के दबाव को भी कम कर सकता है, जिससे कि व्यक्ति के अंदर हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं हो पाती है। अजवाइन की पत्तियों का सेवन करने के लिए आप सबसे पहले उसे सुखा लीजिए और उसे कूट पीस कर उसका मसाला तैयार कर लीजिए और इस प्रकार से आप अजवाइन के मसाले को अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए। इससे आप अपने उच्च रक्तचाप की समस्या से बहुत ही सरलता से निजात प्राप्त कर सकेंगे। उच्च रक्तचाप को नियंत्रण में रखने के लिए आप त्रिफला चूर्ण का भी सहारा ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण, जिसे आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से बना एक महान संयोजन माना जाता है। त्रिफला चूर्ण बनाने के लिए आपको हर्ड, आंवला और बहेड़ा की जरूरत पड़ती है। त्रिफला चूर्ण का सेवन करके रक्त परिसंचरण में सुधार कर रक्त वाहिकाओं की दीवारों के खिलाफ दबाव को कम कर देता है और धमनियों के दृढ़ीकरण को भी रोक देता है। त्रिफला चूर्ण हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी नियंत्रित रख सकता है, जिससे कि हृदय का रोग होने का भी खतरा कम हो जाता है। त्रिफला चूर्ण का सेवन करने के लिए आपको रोजाना रात को सोने से 1 घंटे पहले 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन करना चाहिए। त्रिफला चूर्ण का सेवन आपको रोजाना रात को सोने से 1 घंटे पहले करना चाहिए और इसकी मात्रा आपको 1 चम्मच के बराबर रखनी चाहिए। यानी कि आप त्रिफला चूर्ण का सेवन रात को सोने से 1 घंटे पहले कर सकते हैं। इससे आप उच्च रक्तचाप की समस्या से निदान प्राप्त कर सकेंगे। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए हम अलसी के बीजों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अलसी के बीजों को पोषक तत्वों की खान कहा जाता है, क्योंकि अलसी के बीज में अनेक ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचा सकते हैं और हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही अलसी के बीज में पाए जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से निजात दिला सकता है। इसका रोजाना 30 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से आप अपने दिल के सभी रोगों और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से बहुत ही आसानी से निजात प्राप्त कर सकते हैं। अलसी का सेवन आप अपने आटे में मिश्रित करके कर सकते हैं।
रोजाना आप अलसी का सेवन चपाती या फिर पराठे में मिलाकर कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए आप लहसुन का भी सहारा ले सकते हैं। लहसुन जिसका प्रयोग हम घर में सब्जियों को स्वादिष्ट बनाने के लिए करते हैं, वहीं पर यह हमारे शरीर को अनेक बीमारियों से निजात दिलाने में भी सक्षम माना जाता है। लहसुन के अंदर एलिसिन नामक तत्व पाया जाता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से निजात दिलाने में बहुत ही अहम स्रोत माना जाता है। लहसुन के प्रयोग से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए आप लहसुन की 3 से 4 कच्ची कलियों को रोजाना सुबह खाली पेट सेवन कर सकते हैं। लहसुन को इस प्रकार से खाने से आप दिल को स्वस्थ और नाड़ी को संतुलित रख सकते हैं, जिससे कि लहसुन हमारे शरीर को ब्लड प्रेशर को उचित स्तर में बनाए रखने में मदद कर सकता है। लहसुन का सेवन करने के लिए आप लहसुन की 3 से 4 कच्ची कलियों को अच्छी तरह से पीस लीजिए और उसके पश्चात आप इन लहसुन की कलियों को 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए। 15 मिनट के पश्चात आप लहसुन की इन कलियों में थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं और इस प्रकार से आप लहसुन का सेवन करके अपने उच्च रक्तचाप की समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें बहुत ही आसानी से संतुलन में बनाए रख सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने के लिए आप तरबूज का भी सहारा ले सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में तरबूज के बीज भी बहुत ही अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि तरबूज के बीज के अंदर कुछ ऐसे यौगिक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी रक्त धमनियों के लिए बहुत ही गजब के मददगार साबित हो सकते हैं। ये यौगिक रक्त की धमनियों को चौड़ा करने में मदद कर सकता है, जिससे कि शरीर में हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या उत्पन्न नहीं हो पाती है। इस उपाय के दौरान आपको तरबूज के बीज और खसखस के बीजों को बराबर मात्रा में लेना है और उनको अच्छी तरह से कूट पीस कर उनका गुनगुने पानी के साथ सेवन करना होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप तरबूज के बीज और खसखस के बीजों का प्रयोग करके अपने हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रख सकते हैं। दोस्तों, आप अश्वगंधा का सेवन करके भी अपने हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रख सकते हैं। अश्वगंधा जिसे हम एक शक्तिवर्धक औषधि के रूप में जानते हैं, मगर इसका सेवन करके उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं से भी बहुत ही जल्द निजात प्राप्त किया जा सकता है। इसके अंदर मौजूद तत्व रक्त वाहिकाओं के दबाव को सामान्य रखता है, जिससे कि उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं हो पाती है। अश्वगंधा का सेवन करने के लिए आपको रोजाना 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर डालकर उसका सेवन करना चाहिए, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहेगा और इसका नियमित रूप से सेवन करके आप तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अश्वगंधा का सेवन करके अपने उच्च रक्तचाप की समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ खाद्य पदार्थ जिनका सेवन करके आप अपने उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रख सकते हैं। लेकिन इन घरेलू नुस्खों के साथ साथ आपको कुछ योग और प्राणायाम आदि भी करने चाहिए। रोजाना सुबह के समय योग करने से शरीर का रक्त संचार ठीक रहता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न नहीं हो पाती है। इसके लिए आप योग में शव आसन और सुख आसन का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और इससे हृदय से संबंधित समस्या से भी निजात प्राप्त कर सकते हैं। आप योग के साथ साथ अनुलोम और विलोम प्राणायाम का भी सहारा ले सकते हैं। ये योग आसन भी हमें तनाव मुक्त जीवन जीने में प्रेरणा देते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार से आप इन खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ में योग प्राणायाम करेंगे तो आप अपने उच्च रक्तचाप की समस्या को बहुत ही आसानी से संतुलन में रख सकेंगे। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी उच्च रक्तचाप को नियंत्रण में रखने की यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और इस जानकारी को अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर भी करें। यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल फिटनेस गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के जरिए हम आपके पास नई व रोचक जानकारियाँ भेज सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों।